जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एसएससी जीडी 2022 के एग्ज़ाम के लिए जुड़ गया हूँ। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जीडी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 22 नवंबर 2021 को। और 9 बजे वाली शिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मैं लेके आया हूँ। आपको पता ही है कि एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम होते हैं शिफ्ट वाइज होते हैं। तो एक जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ 22 तारीख का पेपर लेके आया हूँ। 9 बजे वाली शिफ्ट का लेके आया हूँ। 9 बजे जो शिफ्ट हुई थी, कब हुई थी? 22/11/2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस शिफ्ट का मैं पेपर लेके आया हूँ, जिसमें मैथ के क्वेश्चन, स्पेशली मैथ के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो चलो आइए सारे क्वेश्चन लगाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा समझते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब रेडियस है वो 20% क्या हो जाता है, बढ़ जाता, मतलब त्रिज्या 20% बढ़ जाती है किसी बेलन की। ठीक है, तो हाइट कितनी हो जाती है? बोले डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज हो जाती है? 33.33% क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो ऊंचाई कितनी डिक्रीज हो जाती है? 33.3 कम कर दी जाती है। तो हमसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन द परसेंटेज इन वॉल्यूम, मतलब आयतन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो मैंने बोला है कि कभी भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या बनाया करो? डायग्राम। अब देखो आयतन क्या होता है, ये बीच 3D का काम करता है। तो मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहा है। तो इसका जो आयतन होगा वो कितना होता है, याद रखो, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। तो वो होता है पाई आर स्क्वेयर, कितना होता है? एच होता है। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो बस क्वेश्चन हो गया क्रैक। तो अब आपको पता लग गया कि अब हमें बोला है कि जो रेडियस है, जो त्रिज्या है बोला, तो निकालते हैं त्रिज्या। तो रेशियो बना लेते हैं। जो त्रिज्या है वो 20% कम हो जाती, इंक्रीज हो जाती, सॉरी। तो 100 से कितनी हो जाती है? 120 हो जाएगी। देखो ये रेशियो में दे दिया है। तो ये रेशियो बना दी। काटा कॉमन क्या आएगा? 2 से काटा 5, 2 से काटा कितना आ गया? 6। तो रेशियो क्या बन गई? 5:6। तो हमारी जो हाइट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? हाइट मतलब ऊंचाई की बात कर रहा है। ऊंचाई की बात कर रहा है, बोले 33.33% कम हो जाती है। तो 33.33% कभी भी ऐसा आ जाए तो फ्रैक्शन बना लो। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। तो 3 से ऊपर को देखो कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है। तो कितनी, तो सीधी रेशियो भी बन सकती है। 3 से कितना हो गया? 2 हो गई। तो हाइट 3 से क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। नहीं तो आप 20% के साथ भी कर सकते थे। देखो 20% की फ्रैक्शन बनाई, वो होता है 1 बटा कितना होता है? 100। 20 से काटा कितना आ गया? 1/5। तो 5 में से ऊपर क्या हुआ है? बड़ी है तो प्लस कर दो। देखो प्लस कर दिए तो 5 में से एक और जोड़ा तो कितना हो गया? 6। तो ऐसे रेशियो बनाई जाती है। तो आपको ऐसे रेशियो बनानी थी। बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। अब हमसे क्या बोल रहा है कि आयतन में क्या फ़र्क पड़ा। देखो तो आयतन में क्या फ़र्क पड़ा तो निकालते हैं। देखो पहले देखो, अब यहाँ भी क्या लगेगा? पाई आर स्क्वेयर एच लगेगा। और अब भी क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर एच लगेगा। दो आ जाएंगे ना अब, ठीक है। तो पाई पाई क्या है? कॉमन है। तो इनकी भी क्या बनाओ? रेशियो। देखो आर स्क्वेयर, तो पहले आर कितना था बोलो? 5 था। क्लियर हो गया? और ठीक है। और अब आर कितना है बोले? 6 है। तो 6 का स्क्वायर कर दिया, रेशियो लगा बनाने। एच पहले कितना था? 3 था। अब एच कितना आपका? 2 था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस इसकी भी रेशियो बना लो। 5 5 कितने होते हैं? 25। और मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो कितना हो गया? 75। अच्छा पहले हमारा जो आयतन था वो 75 था। तो 6 दूनी कितने होते हैं? 36। मल्टीप्लाई बाय 2 किए तो 72। अब हमारा जो आयतन है वो कितना हो गया? 72 हो गया। तो कितने की कमी आई? देखो 3 की कमी आई कि नहीं आई? 3 की कमी आई। अब जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा जाता? ऊपर। 75 कहाँ आ गया? नीचे। और मल्टीप्लाई पे कर दिए 100। तो 3 की कमी आई, वो किस में जानना चाहता? परसेंटेज में। ये काटा कितना आ गया? 25। 25 से काटा तो कितना आ गया? 4%। तो कितने की कमी आई? 4% की कमी आई। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनना था, पर पेपर में ऐसे नहीं करना था। पेपर में भी ऐसे ही करना था, सॉरी पेपर में ऐसे करना था, पर फास्ट करना होता है कि हाँ पाई आर स्क्वेयर हो जाए तो मतलब आर स्क्वेयर हो रहा है और एच स्क्वेयर एच आ रहा है। तो वो आप, तो आपने सीधा लिखना था। अच्छा कमी आई 5 से कितना हुआ है? 6 हुई रेडियस, है ना, सॉरी इंक्रीज हुआ तो 5 से 6 हो गया। फिर से रेडियस आएगी क्योंकि आर स्क्वेयर आया तो 5 से कितना हो गया? 6। अच्छा हमारी जो हाइट है वो कम होगी, 3 से कितनी होगी? 2 होगी। तो बस ये डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करना है। अच्छा आपका वॉल्यूम पहले 75 था, अब आपका इनको मल्टीप्लाई करना तो आपका वॉल्यूम कितना हो गया? 72। तो कितने की कमी आई? 3 की कमी आई। किससे आई? 75 से आई। गुणा के कर दो 100। तो कितने की कमी आई? 4% की कमी आई। ठीक है, क्लियर हो गया। जब भी पैटर्न वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा ऐसे करते हैं। तो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका पूछा गया था, टाइम एंड डिस्टेंस का पूछा गया। तो मुझे पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या याद रखना, आपको तो याद रखना है कि टाइम कभी भी स्पीड के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता, डिस्टेंस निकल के आता। मतलब क्या कि समय कभी भी चाल के साथ मिलेगा तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी निकल के आती है। बस आप क्वेश्चन क्रैक कर दो। आपको देखो टाइम दिया हुआ 12 सेकंड दिए तो 12 सेकंड आगे। अगर कोई हमारी जो ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है, स्पीड से ट्रैवल कर रही है, किसी घर को क्रॉस कर रही है, तो लेंथ डिस्टेंस क्या आएगा, ट्रेन की लेंथ ही आएगी कि नहीं आएगी। वो ही हमसे ट्रेन की लेंथ पूछी हुई है। तो बस चाल में पुट कर दो, तो चाल कितनी आपकी 45 किलोमीटर पर आवर है। आपको मीटर मीटर में पूछा हुआ है, तो ये किस में है, 45 किलो। तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18। तो मतलब ये किससे गुणा हो जाएगा, 5/18। तो मतलब हमारी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। बस आप इसको सॉल्व करो, मीटर में ही आपकी दूरी आएगी। 6 से काटा 2, 6 से काटा 3। तो ये आसान सवाल आया हुआ था। तो 15/75, 75 में 2 डाले कितने होते हैं, 150। तो आपकी जो लेंथ थी वो कितनी थी, 150 मीटर। तो किसी घर को क्रॉस कर रही तो सिर्फ ट्रेन की लेंथ आनी थी, दूरी। ठीक है। तो अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर आप पढ़ोगे नहीं तो इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो ये लेंथी है क्वेश्चन। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मुझे लेंथी लग रहा है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं कि लेंथी है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में तो लास्ट में करने, जब आपके पास टाइम बचेगा ना 5-10 मिनट, तब ये ट्राई करने क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपकी जो रेट है वो 24% है और 3 महीने का ही निकालना है ब्याज। कितने महीने का निकालना, 3 महीने का ही ब्याज निकालना है। जबकि आपका जो ब्याज है वो मंथली लग रहा है, मतलब मासिक चक्रवृद्धि ब्याज है। मतलब आपका जो ब्याज है वो 1 महीने के बाद लग रहा है। तो मुझे बताओ कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि काम कैसे करता है, ऐसे करता है। तो आपका ब्याज 1 महीने के बाद ही लग जा रहा है। तो 1 महीने के बाद ही आपका ब्याज लग जा रहा है। तो आपको टोटल 3 महीने दिए हैं। तो 3 महीने दिए हैं तो ये ब्याज कितनी बार प्रोसेस हो जाएगा, देखो 3 बार प्रोसेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ही अमाउंट आएगा कि नहीं आएगा। बस ऐसे ये समझना है। अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है, अगर इसका बेसिक समझना है कि रेशियो से कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप ना सरस्वती मैथ्स कंपाउंड इंटरेस्ट आर्मी जी बस सर्च करना, और या प्ले लिस्ट में जाना, आर्मी जीडी पे क्लिक करना। वहाँ पर मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करवाया, बेसिक समझाया हुआ है। बेसिक से फिर ये हाई लेवल के क्वेश्चन भी आसानी से क्रैक हो जाएंगे। तो बस अब देखो आपकी जो रेट है वो 24% पर एनुअल है, मतलब प्रतिवर्ष है। तो 1 महीने का कितना होगा बताओ। तो 12 महीने का अगर 24% लग रहा तो 1 महीने का 2% लगेगा। अच्छा 2% यहाँ लगेगा, 2% यहाँ लगेगा, 2% यहाँ लगेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस क्वेश्चन हो गया क्रैक। तो क्वेश्चन कैसे क्रैक हो गया, तो अब मुझे पता है कि इसको करते हैं कैसे। जैसे आपको सिखाया होगा, जैसे कि 7500 आपका प्रिंसिपल है तो ऐसे लिखना है। अगर 3 बार प्रोसेस हुई तो 100 × ऐसे सिखाया तो ऐसे कर लीजिए। और 100 से कितना हो गया, 102 हो गया, तो ऐसे कर लीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर माइनस करना तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। देखो 2 से काटा कितना आ गया, 51, और कितना आ गया, 50 आ गया। अगर आपने ऐसे सीखा, जैसे मर्जी सीखा, तो आप ऐसे कर लीजिए, है ना, जैसे मर्जी सीखा है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि आप भी खुश हो जाओ। देखो 5 से काटा कितना आ गया, देखो 5 से काटा तो लगभग आ गया, 5 से काटा 15, ये आ गया, है ना। जीरो से जीरो काट दिए मैंने, ठीक है। तो 5 से काटा कितना आया, 150। फिर से जीरो से जीरो काटी तो कितना आ गया, देखो 3 आ गया। अब नेचुरली ये मल्टी, देखो लेंथी तो है, देखो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ना है, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो चलो आज हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 जा 1, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर से 51 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इसको करवाते हैं 51 से मल्टीप्लाई। तो 0 5 0 और 33 15 ने 13 आ जाएंगे ना। 5 3 जा कितने होते हैं, 5 1 जा कितने होते हैं, 5 होते हैं। 0 5 3 30 3 10 13 आ गया, और 1 से किया तो आ गया 2 6 0 1 आ गया ना। तो 1 5 6 2 1 3 आ गया। और इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 15 1 18 19 1 6 कितने, 7 9, और कितने 3, 5 से काटना पड़ेगा। 5 से काटा कितना आ गया, 7, 4 9 45, 2 5 5 25 4 9, और 3 आ गया
तो इसको पॉइंट ही लगा, तो ये ही मान लिए, तो ये ही क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया। देखो ये आपके मुताबिक क्या आ गया, अमाउंट आ गया। तो अमाउंट आ गया ना, इसको सॉल्व कर दिया। अब माइनस कर दो, 7500 माइनस कर दो प्रिंसिपल से, तो आपका जो ब्याज आ गया वो आ गया 459 आ गया। तो देखो अब पॉइंट का वो अप्रोक्सीमेशन मत दो, तो क्या लिखो, नियरेस्ट मतलब क्या आसपास, निकटतम रुपए कितने हैं, तो कितने आ रहा, 459 आ रहा है। तो आप पेपर में होता, देखो लेंथ ही था ये भाई, सॉल्व तो करना पड़ना, नहीं तो हम अपनी अप्रोच के साथ करते हैं। हमारी अप्रोच भी सेम ही है। देखो 100 से कितना 100 दे काटा, 50 से कितना हो गया 51। अच्छा 50 से 51 हो गया, तो दूसरे साल भी मतलब दूसरे महीने में 50 से 51 हो गया। देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई करवाते तो 125 ये आता, यहाँ भी तो ये मल्टीप्लाई करवाना ही था, तो कितना आता ये 3265 कितना आता, 1 आता कि नहीं आता। तो इसका डाटा दिया हुआ कितना 7500, और हमका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका जो आंसर है वो क्या, ऑप्शन है। और आपने इसको क्या जैसे भी सीखा होगा, मतलब जैसे भी सीखा होगा, अगर पर अपने ट्री मेथड से सीखा है या फार्मूले से सीखा है, अपने जैसे भी सीखा है तो आप कर सकते थे। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि उस क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको जो रेट दी हुई थी वो 24% दी थी, तो आपको एक महीने की निकालनी थी रेट की। एक महीने का 2% लग रहा है, और आपका जो ब्याज है वो क्या मंथली है, मतलब एक महीने के बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट लग जा रहा है। तो अगर आपको टोटल 3 मंथ दिए हैं, तो आपकी जो प्रोसेस है वो 3 बार हो जानी। बस मुझे इतना ही समझाना है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपने बेसिक तो पढ़ा ही होगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है, अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखो ये अलजेब्रिक फॉर्म में आगे क्वेश्चन है, या रेशियो मेथड में ये रेशियो के क्वेश्चन आ गए, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना। देखो आपको ए माइनस बी निकालना, मतलब आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी ही पड़नी, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ना। अब देखो यहाँ पर समझो कि क्या बोल रहा है कि a प्लस बी हो जाए और माइनस सी हो जाए, तो वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अगर b प्लस सी हो जाए और माइनस ए हो जाए, तो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और a प्लस सी माइनस बी हो जाए, तो किसके बराबर है, 9 के बराबर है। देखो माइनस माइनस आ रहा है ना, तो इन सभी को ना मैं प्लस कर देता हूँ। तो a प्लस बी माइनस सी, और प्लस कर दिए तो कितना हो गया, प्लस के b प्लस के सी माइनस के ए प्लस के ए प्लस के सी माइनस के बी, और ये हमारी सारी रेशियो को प्लस कर दिया मैंने। ठीक है, तो 9 मेरे मुताबिक कितना, 9 5 कितना, ये आ गया 18 आ गया। क्यों प्लस किया, देखो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो आपके पास क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, 18 के बराबर होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो थोड़ा सा ना ये अलजेब्रिक रूप में ये क्वेश्चन बना दिया था, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि आप प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। देखो ए प्लस बी आ गया, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो ए प्लस बी माइनस सी किसके बराबर है, बोलो 4 के बराबर है। देखो 4 के बराबर है, देखो 4 के बराबर है। तो बस इसको माइनस 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 कर दो। देखो ये कट गया, ये कट गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2c हो गया। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 18 में से 4 गए कितना बचते, 14। तो देखो सी की वैल्यू आ गई। तो ये जस्ट क्या है, सारे लॉजिक क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे करने पड़ने हैं। अच्छा अब सी की वैल्यू आ गई, तो नेचुरल है ऐसे ही हम ए प्लस बी प्लस सी 18 है, ऐसे अगला उठा लेते हैं। देखो तो बी प्लस सी, और ये कितने हैं, माइनस के ए हैं, माइनस के ए हैं बोला। ठीक है, माइनस के किसके बराबर है, बोला 5 के बराबर है। तो माइनस 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 कर दिए, तो प्लस के ये कट जाएंगे हमारे दोनों, तो क्या बचेंगे हमारे, माइनस माइनस प्लस, तो 2 ए किसके बराबर आ जाए, तो ये भी माइनस हो जाएंगे, कितना आ गया 13। तो ये 2 से काटा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.5 आ जाएगी। बस ऐसे करने थे आपको। अगर ए सी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता ही लग गया कि इनका सम 18 है। तो 7 6.5 कितने होते हैं, बोलो 13.5 होते हैं। अगर 4 डाल दें तो कितने हो जाएंगे, तो 4.5 डाल दें तो कितना हो जाएगा टोटल, ये कितना हो जाएगा टोटल 18 हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। अब आपको क्या बोल रहा है, ए माइनस बी मतलब 6.5 माइनस 4.5 कितना होगा, 2 होगा रेशियो। सी की वैल्यू कितनी है, 7, बी की वैल्यू कितनी है, 4.5, माइनस किए तो कितना आ गया 5, 2.5 रेशियो। अब सी की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 6.5, तो कितना आ गया 0.5 आ गया। तो आपके पास बना 2:2.5 रेशियो 0.5। पॉइंट हटा तो 10 कहाँ आएगा, नीचे पॉइंट हटा 10 कहाँ आएगा, और रेशियो लिए तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। रेशियो आया तो 10 से मल्टी 10 से 10 कट गया, तो ये आ गया 20:25 रेशियो कितना आ गया 5। और 5 से इनका रेशियो क्या होता है, लीस्ट में जो आंसर आए। ठीक है, जो भी कॉमन होता है वो काट देते हैं। तो हमारी जो रेशियो बनी 4:5:1 बनी। तो इसका जो सही आंसर आना था वो आना था ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो देखा ये भी क्वेश्चन कितना प्यारा था। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, मिक्सचर का आ गया, रेशियो का ही दे दिया। तो बोले कोई मिक्सचर है उसमें वाटर और अल्कोहल है, क्या है, वाटर और अल्कोहल है। अच्छा वाटर और अल्कोहल है, एक्चुअली मुझे लग रहा है यहाँ टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी, फिर 8 लीटर डाला और रेशियो ऑफ द अल्कोहल कितना बन गया आपका, अल्कोहल टू वाटर बन गया कितना आ गया, 5:8 आ गया। क्लियर हो गया ऑन एडिंग दिस। आगे बोल रहा था ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, मतलब पी, तो यहाँ पर ना ये पहले ना ये रेशियो में गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर अल्कोहल आना है, क्योंकि रेशियो कभी बन ही नहीं सकती। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर रेशियो बन ही नहीं सकती, तो कितना आएगा, अल्कोहल और पानी आना, मतलब पहले क्या आएगा यहाँ पर, अल्कोहल आएगा। तो चेक कर लेना आप, ये इस शिफ्ट का पेपर है, मैंने बताया तो है किस शिफ्ट का पेपर है ना, 22/11/2021 का ये शिफ्ट का पेपर है। आप सर्च करना उस शिफ्ट को निकालना और देखना, ये सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए थे। सुबह 9 बजे शिफ्ट का है, तो बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। अब देखो अल्कोहल रेशियो वाटर किस रेशियो में दे दिया, देखो 3 रेशियो कितना दे दिया, 4 दे दिया। अब इसमें क्या ऐड ऑन किया है, सिर्फ इसमें वाटर ऐड ऑन किया, +8 वाटर ऐड ऑन किया, बोला तो रेशियो कितनी बन जाती है, बोलो 5 रेशियो कितना बन जाता है, 8 बन जाती है। क्लियर हो गया, तो रेशियो क्या बन जाती है, 5 रेशियो कितनी बन जाती है, 8 बन जाती है। तो देखो इसको बड़े सारे तरीके, तो मेरा तो ऐसा मानना कभी भी ऐसे 2 रेशियो आ जाए ना, तो पहली को x मान लीजिए कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो 3x आपकी अल्कोहल थी तो कितनी बन गई, 5। अच्छा 4x वाटर था, इसमें वाटर डाला तो रेशियो कितनी बन गई, 8, बस 8 ऊपर गया तो कितना हो गया, 24x हो गया। और ये ऊपर गया तो कितना हो गया, 20x प्लस कितना हो गया, 40 हो गया। ये माइनस किए तो कितना हो गया, 4x कितना हो गया, 40 हो गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 10 आ गई। तो मतलब ये अल्कोहल कितनी थी, 30 थी, और वाटर कितना था, 40 था। और इनका मिक्सचर मतलब ओरिजिनल हमसे मिक्सचर पूछा हो तो कितना, 70 था। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो कभी भी 2 रेशियो आए तो आप ऐसे कर लेना, नहीं तो आप रेशियो मेथड से करना चाहते हो, चलो भाई रेशियो मेथड से कर लेते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट ऐसे सोचा कि हो सकता है, तो रेशियो मेथड से सोच रहे थे, ये अल्कोहल आ गया, ये क्या आ गया, वाटर। आपने देखो वाटर ही ऐड ऑन किया है, अल्कोहल तो सेम है ना, तो अल्कोहल तो नहीं ऐड ऑन किए, तो अल्कोहल तो सेम होनी चाहिए थी। तो रेशियो में मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे, रेशियो क्या रहती है, सेम, तो इसको सेम करना था। तो ये कितना हो जाना, 15। और ये 5 से इसको किए तो कितना हो गया, 20। ये 3 से किए कितना, 15। तो ये कितना हो गया, 224। तो देखो आपने कितना ऐड ऑन किया, वो वाटर 4 ऐड ऑन किया, और 4 की वैल्यू क्या दे दी है, 8 दे दी है। तो मतलब इस रेशियो को किससे काटा गया है, 2 से काटा गया है। तो बस, तो 2 से काटा गया तो ये कितना होता है, 30। 2 से ये काटा गया तो ये कितना होता है, बोलो 40। और 30 और 40 कितना होता है, 70। तो भी आंसर हमारा कितना आता है, 70 आता। नहीं तो आप बाय ऑप्शन भी उठा सकते थे भाई, 3:4 बोला हुआ है ना, 3:4 बोला हुआ है। तो नेचुरली मिक्सचर 3:4 बोला, तो इसका सम कितना आ रहा, 7 आ रहा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होते हैं वो 7 से कटते हैं, तो देखो सारे 7 से कट रहे हैं। तो बस जैसे पहला ऑप्शन उठा लेते, 7 से कट रहा है तो 7 से काटते इसको, तो कितना आ गया, 10। मतलब इस रेशियो को 10 से काटा गया, तो ये कितना आ जाता, 30। ये कितना आ जाता, 40। बस इसमें +8 करने थे, तो +8 किए तो ये 48 हो गए, कितना हो गया, 30 हो गए। फिर 6 से काटा 5, 6 से काटा कितना आ गया, 8। तो रेशियो क्या 5:8 बन रही है, हाँ बन रही है भाई, बन रही है। तो मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो बनती किससे, रेशियो हमेशा बनती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू से बनती है। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल में आपको ये टाइम एंड वर्क, देखो कितने प्यारे क्वेश्चन पूछे, मैं तो बड़ा इंप्रेस हो गया एसएससी जीडी वालों से। कितने प्यारे क्वेश्चन पूछे कि इजी भी नहीं है और ना तो टफ है, तो थोड़े से ना लॉजिक क्वेश्चन है। तो मुझे पता है, मैं क्या लिखे जा रहा हूँ यहाँ पर, कि टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है, टाइम कभी भी एब्सेंसी के साथ मिलता है तो हमेशा क्या बन के आता है, वर्क निकल के आता है। क्या निकल के आता है, वर्क निकल के आता है। ठीक है, मतलब क्या, कि समय कभी भी किसके साथ, क्षमता के साथ मिलता है तो हमेशा क्या निकल के आता, कार्य निकल के आता। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको टाइम की रेशियो दे रहा है, वो किसकी रेशियो दे रहा है, टाइम की रेशियो दे रहा है। किसकी दे रहा है, एक्स और वाई और जेड की टाइम की रेशियो दे रहा है। क्या दे रहा है, कि बोले एक्स क्या है, बोले 2 गुना है किससे, है वाई से। क्या बोल रहा है कि x किसी कार्य को पूरा करने में y से दुगना समय लेता है। देखो x टेक ट्वाइस एज मच एज y एंड थ्राइस एज मच एज z, और z से बोले तिगुना समय लेता है। तो मतलब इसको एक सूत्र में बांध ही देते हैं, आपको रेशियो बनाने तो आती है, इससे कितना गुना लेता है, 3 गुना ज़्यादा लेता है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 गुना ज़्यादा लेता ना एक्स, तो ये साथ वाला क्या ले लिया, 2 ले लिया, एक लाइन में बांध दिए। तो हमारी रेशियो क्या बन गई, देखो 2 मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, 6 मल्टीप्लाई किए 3। तो मतलब एक्स कितना टाइम लेता, हमारे पास 6 टाइम लेता है। और वाई कितना टाइम लेता है, 3 टाइम लेता है। और जेड कितना टाइम लेता है, 2 टाइम लेता है। तो ये किसकी रेशियो आ गई, बोलो, ये
टाइम की रेशियो आ गई। क्लियर हो गया। तो आपको हमेशा किसके पीछे भागना है, देखो पेपर में आपको हमेशा एफिशिएंसी के पीछे भागना है। तो बोला कि दोनों मिल जाए, तो किसी काम को 2 दिन में कर देते हैं, हमें काम दे दिया और हमसे बोल रहा है कि बाय अलोंग टॉप बाय कितना करेगा, तो हमेशा एफिशिएंसी के पीछे भागना है। तो मुझे बताओ जो ये कार्य है वो सेम है ना, तीनों का कार्य, और जो भी कार्य वर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वर्क क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब भी वर्क कॉन्स्टेंट आए तो एफिशिएंसी की रेशियो निकाल सकते हैं। अगर टाइम की रेशियो दी तो बस एक्स वाई जेड की निकाल देते हैं, तो उल्टा कर देते हैं बस। 1/6 हो गया, तो 1/3 हो गया, और कितना हो गया, 1 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। और नीचे रेशियो अच्छी नहीं लगती तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर देते हैं। रेशियो में मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे रेशियो क्या रहती है सेम। 6 से 6 काटा तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी आई, 1 आ गई क्षमता। 3 से काटा कितनी आ गई, 2। 2 से काटा कितना आ गया, 3। तो तीनों की एफिशिएंसी ये आ गई। देखो एक्स की 1 आ गई, वाई की 2 आ गई, जेड की कितनी आ गई, 3। अब देखो क्वेश्चन खा जाते हैं। अब बोले तीनों मिल जाएं, कौन, एक्स वाई जेड मिल जाएं, बोला तो किसी काम को 2 दिन में कर देते हैं। तो तीनों की क्षमता कितनी होगी, देखो तो 2 1 कितने, 3 3, तो क्षमता कितनी होगी, 6 होगी कि नहीं होगी। तो क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो कार्य कितना हो जाएगा, बोलो 12 हो जाएगा। बोले उसी कार्य को, किस कार्य को, 12 कार्य को कौन, वाई कितने समय में करेगा। तो वाई की क्षमता कितनी, बोलो 2 है। तो 2 की क्षमता के साथ काम करेगा, तो इस काम को कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में कर देगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा किसके पीछे भागना, हमेशा आपको एफिशिएंसी के पीछे भागना है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं खुद से क्वेश्चन बना के लाया हूँ, भाई ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये 22 नवंबर 2021 में जो एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था 2021 का, उसमें पूछा गया था। 9 बजे वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वो वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है। तो देखो अब जरूरी नहीं कि आपको 25, आपको इस बार तो 20 क्वेश्चन आने, जरूरी नहीं आपके 20 से 20 ही सही हो जाने चाहिए। लगभग 15 प्लस तो सही होने चाहिए आपके, हर मतलब 15 प्लस सभी के सही होंगे, तो आपके 60 से अब मार्क्स बनेंगे और आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी। ठीक है। अभी देखो, ठीक है। तो एन आयरन इज ब्रोड, मतलब मैंने कोई एक लोहा खरीदा, वो 210 का खरीदा, न्यूमेरिकल वैल्यू टच नहीं करना है, और मुझे मार्क प्राइस निकालने को बोल रहा है, एमआरपी निकालने को बोल रहा है। आफ्टर डिस्काउंट मुझे 5% का डिस्काउंट दिया और मुझे 90% का प्रॉफिट हुआ। तो बस ये तो ईजी है। देखो मतलब 210 रुपये का मैंने कुछ खरीदा, 5% की छूट दी और 90% का लाभ मिल गया। मतलब रेशियो चाहता है भाई जल्दी जल्दी आप रेशियो बनाओ। तो देखो छूट, छूट हमेशा किससे दी जाती है, मार्क प्राइस से, मतलब अंकित मूल्य से, एमआरपी से दी जाती है। तो माल बेच दिया मतलब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, बिक्री मूल्य हो गया। तो 100 का माल कितने का बेचा, 95 का बेचा। रेशियो बनाई तो 20 से कितना हो गया, 19 हो गया कि नहीं हो गया। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, भाई बिल्कुल करते हैं सर एग्री। चलो जी आगे करते हैं। बोले मुझे लाभ हो गया, तो लाभ कितना हो गया, 90% का। तो लाभ किससे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस से। और माल बेचा तो क्या हो गया, बोलो सेलिंग प्राइस हो गया। तो मतलब क्या हो गया, 100 का माल कितने का बेचा, 190 का। रेशियो बनाई तो 10 रेशियो कितना बन गया, 19 बन गया कि नहीं बन गया। तो बस हो गया क्वेश्चन क्रैक। क्यों, क्योंकि यहाँ भी सेलिंग प्राइस 19 है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस 19 है। तो मतलब क्या हो गया, मैं एक लाइन में सब कुछ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो आपका कॉस्ट प्राइस था 10 था, मैंने मार्क प्राइस सेट किया 20 सेट किया, और माल कितने का बेचा, 19 का बेचा। पर मुझे किसका डाटा पूछ रहा है, मुझे खरीदा है, तो मैंने तो भाई 10 का खरीदा, भाई मैंने तो 10 का खरीदा। एग्जामर ने कितने का खरीदा, 210 का खरीदा। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 21 आ गई। मतलब इस रेशियो को 21 से काटा गया। तो हमसे मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो मार्क प्राइस को पूछ रहा है तो 21 से काटा गया, तो 21 से मल्टीप्लाई किया, तो एक्चुअली एग्जामर के मुताबिक जो मार्क प्राइस आया वो कितना आया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो बड़े आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। कोई बीच बीच में आ रहे हैं तो वैसे हैं, वैसे तो इजी क्वेश्चन है ये। देखो अब आप देखो एवरेज का सवाल आ गया। तो एवरेज का सवाल आ जाए तो आपको क्या याद रखना है, आपको तो याद रखना है कि टोटल नंबर कभी भी किसके साथ गुणा हो जाए, एवरेज के साथ गुणा हो जाए तो हमेशा क्या निकल के आता है, सम निकल के आता है। मतलब क्या कि कुल संख्या, जितनी भी संख्या है वो गुणा हो जाए, किसके साथ गुणा हो जाए, औसत के साथ गुणा हो जाए, तो हमेशा क्या निकल के आता है, जमा निकल के आता है। अब बोला 5 सब्जेक्ट हैं, क्या बोल रहा है, 5 सब्जेक्ट है। देखो बोल रहा है द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर अमित 5 सब्जेक्ट इज 72। 5 सब्जेक्ट है तो संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। औसत कितनी है उनकी, 72 है, तो उनका सम भी पता लग जाएगा। सम पता लग जाएगा तो कितना आ गया, 360 आ गया। तो अमित द्वारा 5 विषयों में प्राप्त संख्या का औसत 72 है। इनमें से 3 विषयों का अंक का औसत 70 है। तो मतलब अगर मैं 3 सब्जेक्ट निकाल दूं यहाँ से,
तो 3 आ गया, तो इनका औसत बोला 70 है, तो 70 तो इनका सम कितना आ गया 210 आ गया। हमसे बोल रहा है शेष विषयों का औसत कितना, तो शेष विषय कितने बचे हमारे, 2 बचे। तो 2 का क्या जानना चाहता है वो, एवरेज जानना चाहता है, मतलब औसत जानना चाहता है, तो 2 की बस सम लिख दो। तो ये 5 सब्जेक्ट का सम है, ये 3 सब्जेक्ट का सम है, अगर माइनस कर दूँ तो ये किसका सम आ जाएगा भाई, ये तो 2 सब्जेक्ट का सम जाएगा। और इनका जो एवरेज है वो कितनी आ जाएगी बोलो, इनकी जो औसत है वो कितनी आ जाएगी, तो बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हो। तो 150 बटा कितना हो गया 2 हो गया, काटा, तो औसत कितनी आ जाएगी बचे हुए सब्जेक्ट की 75 आ जानी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखा, बड़ा ही आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से इसको कर लिया। देखो मैं पूरा डिटेल मैं करना चाहूँ तो इसको मैं बड़ा फास्ट कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आपको समझें, आप एक एक क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़े, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन एच सी एफ एलसीएम से आ गया। तो ये तो क्वेश्चन देखो, अब मैं इसमें कम लिखूंगा और डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखो रेशियो में दिया हुआ, देखो देखिए रेशियो में दिया, तो रेशियो में तो किसी नंबर से काटा है, तो इनका एच सी एफ बोला 6 है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। तो अगर आप 2 3 5 7 ये आपके मुताबिक नंबर है, इनका एच सी एफ निकालोगे तो कितना आएगा बोलो, 1 आएगा, और 1 की वैल्यू क्या दे दी है 6 दे दी है। तो मतलब इस रेशियो को किससे काटा गया, 6 से काटा गया, तो कितना आ गया 12, ये कितना आ गया 18, और ये कितना आ गया 30, और ये कितना आ गया 42। देखो आगे नंबर एग्जामर का, एग्जामर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर, हमें स्क्वायर निकालना लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट नंबर कितना बोलो, मतलब 42 का स्क्वायर करना है, और स्मॉलेस्ट कितना 12 का स्क्वायर करना है, और इनका क्या करना है आपको सम करना बस, ठीक है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग करना, तो वर्ग कर दिए योग करना, तो ये रेशियो दिया था इनका वो कितना दिया था 6 दिया था। बस मुझे 12 का स्क्वायर पता है 144। अब मुझे ना एक टेक्निक मुझे पता कि मैंने थोड़ा सा सीखा हुआ कि 42 को स्क्वायर अगर जल्दी निकालना तो ऐसे करते हैं, 2 2 जा कितना होते हैं देखो 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा होते हैं 16, तो 16 आ गया 1 आ गया, तो 6 6 जा 16, तो कितना आ गया 17 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं तो आप ऐसे करोगे मल्टीप्लाई, हो सके तो स्क्वायर क्यूब भी आने चाहिए आपको निकालने, तो आप जल्दी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना आ गया 8 10, आप अपने तरीके से निकाल लेना, मैं अपने तरीके से निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ गया 1908 आ गया, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से कर लिया। देखो आगे आगे क्वेश्चन तो ईजी है, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं। बोले पी इज द 120% ऑफ द क्यू, क्यू का 120% है, तो क्यू कितना होगा 100 होगा, तो पी कितना होगा बोलो 220 होगा। तो रेशियो बना देते हैं, तो 0 से 0 काटी, 2 से काटा कितना आ गया 10, 2 से काटा कितना आ गया 5, तो देखो 11:5 बन गए। ईजी आए क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि एक दो क्वेश्चन आए हैं थोड़े से टिपिकल, वैसे तो ईजी है। देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ द पी प्लस क्यू विल बी क्यू, मतलब क्यू का प्रतिशत क्या होगा किससे, पी प्लस क्यू का, दोनों को मिलाकर। तो मतलब क्यू की क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो जब भी किसी की परसेंटेज पूछी जाती है उसे कहाँ लिखा जाता है बोलो ऊपर। किससे पूछ रहा है, पी प्लस क्यू से पूछ रहा है, तो पी प्लस क्यू कितना हो जाएंगे, तो 11 + 5 कितना, तो 16, तो इसकी परसेंटेज पूछ रहा है, गुणा क्या कर दो 100 कर दो। क्लियर हो गया। अब इसको करना चाहो तो आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि 1/16 कितना होता है, इतना परसेंट होता है, बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर ऐसे दिख जाएगा। तो ये सारा खेल किसका दोस्तों, प्रैक्टिस का है। तो आपका आंसर कितना आ गया, इतना आ गया। नहीं तो आप 4 से काट लो, 4 से काट लो 25, 25 पंजे कितना होता है 125, 125 बटा कितना आएंगे 4, 4 3 कितना था 12, 4 एकम 4, तो भी घूम फिर के आंसर कितना आएगा हमारे पास 31.25%, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, ये थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं लिखा है मेरे आइडिया से, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा लिख लेता हूँ कि 2/5 दिया है, ऑफ दिया है 7/1/2 दिया है। देखो क्वेश्चन देखो बोर्ड मास का दिया है उन्होंने, बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्लस कितना आ गया देखो 5, 1/2, तो कितना आ गया डिवाइड 3, 2 बटा कितना आ गया 3, ऑफ कितना आ गया 6, और कितना आ गया माइनस 1/, कितना आ गया 3, मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 5/8। ये है क्वेश्चन। अब लगाइए, पॉज कीजिए वीडियो और इसको सॉल्व कीजिए। देखो तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या बोलता है, देखो मुझे इसको निकालना प्रॉपर, तो बोर्ड मास क्या बोलता है मुझे बताओ। तो बोर्ड मास बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा, तो चलो आज सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास के अंदर पहले एक ऑफ आ रहा है और एक क्या आ रहा है डिवाइड आ रहा है, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। तो 2/5 ऑफ है, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 15 बटा के लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ ना। तो 5 से काटा कितना आ गया 3, आगे नहीं कटता नहीं, 2 से 2 कट जा रहा है,
ठीक है। टू 15 आ गया, 5 से काटा कितना 3, 2 से 2 कट जा रहा, कितना आ गया 3 आ गया। और डिवाइड बाय कितना आ गया, इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 9 अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। अब मुझे पता कि डिवाइड का साइन आ जाए तो राइट वाला क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, और डिवाइड के बाद क्या मल्टीप्लाई, तो 4/9 आ गया। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 4 अपॉन कितना आ गया 3, तो प्लस। ऐसे सॉल्व करते हैं पेपर में, यानी कि पूरा पूरा लिखने लग पड़े। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करने से सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा। 3 3 9 तो कितना हो जाएगा 11/3, ऑफ कितना आ गया 6, 3 से काटा कितना आ गया 2, तो ये लगभग आ गया 22 आ गया। और इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा ये 11/2 डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में ये 22 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 11/2 22 का चलेगा नीचे। इसको सॉल्व किया तो 1 बटा कितना आ गया 2, तो 2 2 जगह तो 4, तो ये आ गया 4/3 प्लस कितना आ गया 1/4 आ गया, और माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 1 3 कितना हो गया 4/3 मल्टीप्लाई बाय कितना 5/8 है। इसको सॉल्व किया तो ये लगभग आ गया 5 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया। तो बस अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया कितना आ गया 12 आ गया, 12 आ गया तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो अब इसको। मतलब 3 4 का एलसीएम लिया 12, पता नहीं कैसे आया 12 अब ठीक है, मतलब मैं क्या बोले जा रहा हूँ, ठीक है। अब किसी को नहीं भी आता एलसीएम, अगर एलसीएम लेने नहीं आता भाई सीखो, एसएससी जीडी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो एलसीएम ऐसे लेते हैं, ले लेना, ठीक है। मैंने डायरेक्ट ले लिया 12 और 12 से मल्टीप्लाई कर दी। देखो 3 से काटा कितना आ गया 4, 4 चौके कितना तो 16, तो यहाँ 16 आना था, प्लस 4 से काटा कितना आ गया 3, 3 1 जा कितना होते 3 आ जाना, माइनस 6 से काटा कितना 2, 5 2 जा कितना होता 10, तो 10 आ जाना था। तो ये कितने हो गए बोलो 19 माइनस 10 बटा कितना हो गया 12, सॉल्व किया था 9 बटा कितना हो गया 12, 3 से काटा 3, 3 से काटा कितना 4, तो हमारा जो ये आंसर आता है ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कैसे किस तरह मैंने इस सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास अप्लाई किया, तो बस ऐसे ही किया अप्लाई ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है यार, थोड़ा सपोर्ट तो करो। कोई भी 1 2 स्टूडेंट अगर यहाँ तक पहुँच रहे हो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ शेयर करो यार, थोड़ा सा बांटो, थोड़ा लाइक कर दो, कमेंट जरूर कर दिए करो। अगर आप देखते हो ना कुछ भी, कैसे मुझे हौसला रहता है कोई ना कोई तो देख रहा है। एक भी कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे खुशी नहीं मिलेगी, है ना। क्लियर हो गया। कोई एक कमेंट भी कर दे तो थोड़ा मुझे रहता है चल एक स्टूडेंट तो देख रहा है ना, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी अगर वीडियो देख रहा है ना तो प्लीज़ लाइक कर दिए करिए। और कुछ भी सजेशन देना हो यार, सर आंखों में, सर आंखों में सजेशन देना हो तो सर आंखों में। अब देखो एकदम से मैं सब कुछ इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकता, मैं धीरे 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 खुद को इम्प्रूव करूँगा, क्योंकि हम भी स्टूडेंट ही हैं। मैं कहाँ मतलब, हम भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। पर ऐसा है कि चलो मेरा एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, तो थोड़ा सा मैथ आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ, कि मैथ में मेरी थोड़ी सी पकड़ है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। और कोई भी आपको सजेशन देना हो, कुछ भी राय देनी हो, तो प्लीज़ आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। एन आर्टिकल फॉर सोल्ड बोला बेचा एज ए कितना 11/8 टाइम्स ऑफ इट्स सीपी। तो मतलब सिंपल, मैंने बेचा तो मतलब 11 रेशियो कितना हो गया 8 हो गया। देखो रेशियो बना दी। बेचा तो कितने का बेचा, देखो बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस कितने का बेचा 11 का बेचा। और नेचुरल कॉस्ट प्राइस पर बेचा तो ये क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। तो पहले किसका जिक्र किया सोल्ड का, तो सोल्ड 11 आ गया। बाद में किसका जिक्र किया सीपी, तो सीपी 8 आ गया। तो नेचुरल मुझे प्रॉफिट तो हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ बोलो, मुझे कितने का लाभ हुआ, मुझे भाई 3 का लाभ हो गया। अब लाभ को किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में। जब भी किसी की परसेंटेज निकाली जाती है उसे कहाँ लिखा था ऊपर। ये लाभ किससे होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस कहाँ आएगा नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। मैं तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 37.5% होगा। क्यों, क्योंकि 1/8 अगर निकाल लें तो कितना होता है 12.5 होता है। अगर ये 303 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बोलो, देखो 3 5 या 15, 1 तो 37.5% हो जाएगा। नहीं तो आप सीधा सीधा ऐसे भी काट सकते हो, जैसा आपका दिल करे, है ना। क्लियर हो गया कि नहीं, ज़्यादा प्रेशर तो लेना नहीं है, पर जितना फास्ट करोगे आपके लिए अच्छा होगा। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल, लेते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, देखो समझते हैं। देखो इन ए ट्रांजेक्शन द प्रॉफिट पर इज 48% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। मतलब मुझे 48% प्रॉफिट मिला कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, मेरी जेब से पैसा खर्च हुआ। तो मेरी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ 100 रुपये हुआ। तो मुझे 48% प्रॉफिट मिला, मतलब क्या मिला लाभ मिला। लाभ मिला तो नेचुरल है, मैंने माल कितने का बेचा होगा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना आ गया बोलो, कितने का बेचा होगा 148 का। आगे क्या बोल रहा है देखो, एक लेन में प्रति लाभ की लागत कितना 48%। आगे बोल रहा है इफ द कोस्ट प्राइस कितना हो गया इंक्रीज हो गया 20%। हमारा जो कोस्ट प्राइस है वो इंक्रीज हो गया 20%। तो 100 का 20% इंक्रीज हो गया तो कितना बन गया 120 हो गया।
एंड व्हाट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, हमारा सेलिंग प्राइस सेम ही रहा, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा, सेम ही रहा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 148 हो गया। तो नेचुरल अब मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 28 हो रहा है कि नहीं हो रहा, अब मुझे प्रॉफिट 28 का हो रहा है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि हाउ मच द डिक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट, हमारा प्रॉफिट कितना डिक्रीज हो गया। तो देखो पहले कितना परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा था, 48% का प्रॉफिट मिल रहा था। तो अब कितना मिल रहा है हमें प्रॉफिट, 28 प्रॉफिट मिल रहा पर 120 से मिल रहा, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो 28 का प्रॉफिट मिल रहा है, किससे मिल रहा है, कॉस्ट प्राइस मतलब 120 से मिल रहा है, और मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100। तो जीरो से जीरो काटी, दो से काटा कितना आ गया, चार से काट दो, चार से काटा कितना आ गया 3, चार से काटा कितना आ गया बताओ 7 आ गया। तो लगभग आ गया 70/3 आ गया। इसको सॉल्व किया, 3 2 जगह तो होता है 6, 1 3 3 जगह तो होता है 9, और 1 बचा फिर 3 3 जा 9। तो लगभग यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 23.33% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पर हमसे क्या पूछ रहा है कितना डिक्रीज हुआ, तो भाई मुझे तो माइनस करना पड़ना था, तो माइनस करना पड़ना था, तो 23 से 0.33 माइनस किया तो कितना आ गया बताओ, 10 आ गया। तो ये 7 आ गया, ये 6 मान लेते हैं, और ये 7 में से 3 के कितना बचता है 4 बचता है। तो लगभग मेरा जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ 24.67%, क्या हुआ हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बड़ा ही आसान सवाल था, हमने इसको भी बड़ी आसानी से इसको कर लिया। देखो सारे आप देख रहे हो सारी सेम ही अप्रोच है, और मुझे तो लग रहा है ना एसएससी वालों जीडी वालों को जो टीसीएस एग्जाम ले रहा ना उसको प्रॉफिट एंड लॉस से बहुत ही प्यार है। मैं तो देख रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन तो 4 5 तो है ही हैं हर शिफ्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो तो इस साल भी मतलब एक दो तो बनते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब आपने एक तो परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, एक रेशियो चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, एक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लो, और टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस कर लो। मैं तो बोलता हूँ इसको अच्छे से पढ़ लो ना, 20 में से 12 या 13 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, इन चैप्टरों से आ जाएंगे। पर कोई भी चैप्टर पढ़ लो, मेन तो वही है ना, बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन क्या है कि रिटेलर गेन करता कितने का, 18% का गेन करता है भाई, गेन करता आफ्टर एलोइंग 12% का डिस्काउंट देता है, किस पर देता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है भाई, तो मतलब ये सिंपल ही क्वेश्चन है। देखो कॉस्ट प्राइस के ऊपर देता तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 होगा। उसने डिस्काउंट दिया तो मतलब उसने डिस्काउंट दिया तो माल कितने का दे दिया, 88 रुपये का दे दिया कि नहीं दे दिया, मतलब 88 रुपीज़ का माल दे दिया। अब बोला 88 का माल बेच, देखो 100 का माल था, मैंने डिस्काउंट भी दे दिया कॉस्ट प्राइस पर, माल कितने का दे दिया 88 का दे दिया। माल 88 देने के बाद भी मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, मुझे 18% का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 18% का प्रॉफिट हुआ। तो 18% का प्रॉफिट कहाँ से कमाया होगा, कहाँ से गेन किया होगा, 88 से गेन किया होगा ना, क्योंकि एक्चुअली कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा, कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा 100 था, पर माल मैंने डिस्काउंट दिया कॉस्ट प्राइस के ऊपर बोला था। ऐसे डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से दिया जाता है, और यहाँ पर डिस्काउंट किससे बोला हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस से बोला, तो कॉस्ट प्राइस से दिया तो माल कितने का दे दिया 88 का दे दिया, और मैंने 18% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 88 से मैंने 18% का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। पर ठीक है, तो 88 का क्या निकाल लेते हैं, 18% निकाल लेते हैं। तो 88 का 18% निकाला तो 18 कितने होते हैं 144, कितने हो गए 14, 18 144, 44 48 158, तो लगभग 2 पॉइंट लगा दिए। लगभग कितने का प्रॉफिट हो गया, 15.84 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको अगर 15.84 करोगे आप, तो 0.84 कितना आ गया 13 1 10 9 10, तो 103.84 हो गए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो हमसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका बोलो 100 है कि नहीं है, और हमसे किसका डाटा जानना चाहता है, हमसे किसका डाटा जानना चाहता है 103.84 का डाटा जानना चाहता है। तो बस हो गया क्वेश्चन करेक्ट। तो 100 का डाटा ये है, तो 100 जिसका डाटा दिया उसे कहाँ लिखते हैं नीचे, और जिसका डाटा पूछा तो हमेशा क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो बड़े सारे तरीके हैं, ये तो मैंने सीधा सीधा आपको मतलब करवा दिया। अब देखो मल्टीप्लाई तो करनी पड़े भाई, लेंथ ही है क्वेश्चन, ये तो मल्टीप्लाई कर हर किसी को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 8410 कितना आएगा 3। ठीक है, अब मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से कर लेना। कितना हो गया 24 2 48 50 5 18 23, कितना आ गया 6, पता नहीं गलत ना हो जाए पाँचों के कितने होते हैं 20 2 42 4 15, कितना होता है 19, कितना आ गया 5। ठीक है, प्लस कर लेते हैं 0 6, ऑप्शन में कोई ना कोई मैच कर ही जाएगा। 13 एक क्यों प्रेशर लेना है इतना, 10 कितना लगता है 13 1 5 2 7, 7 में 3 डाले कितने होते हैं
10 कितना होते 11, और एक डालेंगे तो 7, और 2 पॉइंट लगने तो 2 पॉइंट लग गए। तो लगभग हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया वो है, ये है क्या ऑप्शन में है ऑप्शन में। हाँ बिल्कुल है, देखो ऑप्शन डी है, देखो 17,113.6 के आगे हमारा राइट आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन कितना लेंथी था, ये लेंथी था, तो आए हुए हैं पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप रेशियो मेथड से भी इसको कर सकते थे, पर मैंने सीधे सीधे करवा दिया इस क्वेश्चन को। अभी करते हैं नेक्स्ट सवाल, करते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। देखो फिर से टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। ये तो खा जाओ ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को, तो मतलब जो आपको टफ लगता है ना पेपर में, जैसे आपको लगता है थोड़ा लेंथी है, तो उसको थोड़ा स्किप कर दो, उसको थोड़ा सा लास्ट में करो उस क्वेश्चन को, जब आपके पास टाइम बचेगा। समय कभी भी किसके साथ, चाल के साथ मिलता तो हमेशा क्या निकल के आती है, दूरी। अब कोई ट्रेन है किसी टनल को क्रॉस कर रही है, तो मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगी, तो तो हमारी जो दूरी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, हमारा डिस्टेंस, तो ये आ गई लॉन्ग ट्रेन आ गई, प्लस क्या आ गया, टनल की लेंथ भी तो आ जाएगी, है ना। अब देखो 42 सेकंड में कर रही है तो 42 लिख दिया। पर चाल किस में आपको लिखनी पड़ेगी बताओ, मीटर पर सेकंड में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर किस में पूछा हो, मीटर में। तो किलोमीटर से मीटर जाते हो 5/18 करते हो, तो 60 किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो 5/18, बस लिख दो यहाँ पर 60 गुणा कितना आ गया, 5 बटा कितना आ गया 18, काटा 10, काटा कितना आ गया 3, 3 से काटा कितना आ गया, बोलो 3 बन जा, 3 1 कितना, 3 4 जा 4, 14 5 जा कितना होते हैं, 14 5 होता है 70, तो लगभग आ गया 700। तो 700 आ गया इजक्वल टू कितना आ गया 243, प्लस इसको एक्स मान लेते हैं, ये इधर गया तो क्या होना था, माइनस ही होना था। तो 7 5 4, तो हमारी जो टनल थी, टनल की लेंथ कितनी थी, 457 मीटर। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। वीडियो लंबा है पर मैं पूरे डिटेल में समझा रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया। अब देखो करना तो पड़ेगा, देखो इसको मैं अपनी अप्रोच के साथ करवाऊंगा अब, ठीक है, अपनी अप्रोच के साथ करवाऊंगा। देखो फंस जाना, नहीं तो आप फंस जाओगे। देखो द सम ऑफ द मनी पुट इन CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, 2 साल का कितना 20% लग रहा है, मतलब 2 बार प्रोसेस हो रही है, तो 20% लग रहा है, तो 20% की रेशियो बना लो, तो कितना हो गया, बोलो 1/5 हो गया। कैसे किया मैंने, 20 बटा के लिखा, 100 लिखा, काटा 1/5, मतलब 5 में से एक ऐड ऑन हुआ तो कितना हो गया, बोलो 6 हो गया। 5 में से एक ऐड ऑन हो तो 6 हो गया, तो मतलब 25 रुपया मेरा 36 रुपये बन गए, कितने सालों में, 2 सालों में, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब बोल रहा है कि इट वुड द फैच इज रुपीज 964 मोर, मतलब मुझे क्या हो गया, एक धनराशि चक्रवृद्धि है 2 वर्ष के 20% के लिए जमा की, और ब्याज अगर अर्धवार्षिक रूप में दे होता है, तो वार्षिक ब्याज दे होने की तुलना में मुझे 964 रुपये अधिक मिलेगा। अगर बोले मेरा ब्याज 6 6 महीने के बाद लगने लग पड़े, क्या बोला कि मेरा जो ब्याज है वो 6 6 महीने के बाद लगने लग पड़े, तो 6 6 महीने के बाद लगने लग पड़ेगा मेरा ब्याज, तो 2 साल में ये कितनी बार प्रोसेस हो जाएगी, बोलो 4 बार प्रोसेस हो जाएगी। वैसे तो एक साल में एक ही दो प्रोसेस हो, एक साल में एक प्रोसेस हो रही थी, 2 साल में 2 बार प्रोसेस हो रही है। पर जबकि बोला कि अगर मेरा 6 6 महीने के बाद ही ब्याज लगने लग पड़े, तो बोले मुझे 964 रुपया ना अधिक ब्याज मिल जाएगा, बोले तो चलो आपको तो वो तो निकालना पड़ेगा। तो आपकी जो रेट है वो 20% है पूरे साल की, तो 6 महीने की कितनी लगेगी भाई, 10% लगेगी कि नहीं लगेगी। तो 10% क्या होता है, 1/10, 10 से कितना बढ़ा 11, तो 10 से कितना हो गया 11, तो 2 साल में ये कितनी प्रोसेस हो जानी थी आपकी, 4 बार प्रोसेस हो जानी थी। देखो 4 बार हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 10,000 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 11 का क्यूब होता है इतना। अगर कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, एक तो 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, तो बस क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। अब 11 से मल्टीप्लाई, 11 कम 11, 1 33 34, 3 11 33 कितना 36, 3 11 के कितना होते हैं, ये आ गया। देखो समझ आया कि नहीं आया। तो 10,000 रुपये कितना बन गया आपका, लगभग आपका बन गया 14,644 बन गया। अब देखो अब नेचुरल इन दोनों का प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, सेम है कि नहीं है, इन दोनों का प्रिंसिपल सेम हो जाएगा तो बस हमारा क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल 25 है और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना 10,000 है, तो देख लो या तो 10,000 को 25 कर दो, या तो 25 को 10,000 कर दो। तो इसको अब मुझे पता है कि 2 जीरो तो आ ही जाएंगी हमारी, क्योंकि 25 चौके कितना होते 100 होता है, तो 2 जीरो और एक्स्ट्रा चाहिए, तो लगभग इसको किससे गुणा कर दे, 400 से गुणा कर देंगे ना बस। तो ये कितना हो गया 10,000 हो गया। अगर मेरे पास 10,000 रुपये होता और साल के बाद ब्याज लगता तो कितना लगता, तो ये भी किससे गुणा हो जाएगा, 400 से हो जाएगा, तो मेरा पैसा कितना बन जाता, तो 4 से किया तो कितना हो गया 24,
दो 12 कितना 14, ठीक है। तो मेरा कितना ब्याज बनता, तो इनको माइनस करो, देखो 0 0 4 4। अगर मेरा पास 10,000 रुपया होता और साल के बाद ब्याज लगता, 2 बार प्रोसेस होती, तो मेरे पास पैसा बनता 4,400। अगर मेरे पास अगर 10,000 होता और 6 6 महीने के बाद ब्याज लगता, तो इनको माइनस करो, तो मेरा जो ब्याज बनता वो कितना बनता, 4,641 बनता। भाई ज़्यादा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कितना ज़्यादा बन रहा है, तो देखो 1 4 2 241 ज़्यादा ब्याज बन रहा है। तो बस 241 की वैल्यू कह दे दी एग्जामर ने, 964 दे दी है, तो बस एक की वैल्यू क्या आ गई। तो सामने दिख रहा है कि 964 किससे कट गया, 241 से, 4 गुना से कट गया, 4 से कट गया। मतलब मैं जो भी सोच रहा हूँ, जो भी वैल्यू मानी है, बस उसको 4 गुना करना है। तो हमसे योग पूछा हुआ है, तो योग पूछा हुआ, तो योग तो मेरा सम 10,000 है, तो इसको 4 गुना कर दो बस। तो 4 गुना की एग्जामर के मुताबिक, तो आंसर तो एग्जामर के मुताबिक ही आना। तो इसका जो सही आंसर आया वो आया 4,000 आया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो ये भी बड़ा आसान सवाल था, हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो लीस्ट नंबर की 5 डिजिट क्या होती है, बताओ क्या होती है। 10,000 सबसे छोटा नंबर है, 5 संख्या का, सबसे 5 संख्याओं का सबसे छोटा नंबर कौन है, 10,000 है। विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, कौन सी होगी बोले, 18 21 24 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले आपने मान लेनी कि हाँ सबसे छोटी संख्या का कौन है, तो इसके आसपास ही होगी जो इससे विभाजित हो जाए। तो आपने क्या करना है, 18 21 और 24 करके ले लेना, एलसीएम ले लेना बस। ठीक है, एलसीएम लिया तो 3 से काटा कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 8 आ गया। 2 से काटा कितना आ गया 3 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया। अब तो मुझे पता लगे 3 से जाएगा, 4 से जाएगा और 7 से जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो, देखो 3 2 6 18 72 है ना। दोनों 18 18 चौके 72, 72 सत्तर कितना होते बोला, 14 1 40 कितना होता है 504। बस इसको डिवाइड करो बस। ठीक है, ज़्यादा मैं रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मली हो जाता है 500। अब यहाँ पर संख्या कोई ना कोई होगी जो मतलब क्या हो जाएगा, जो 400 मतलब 504 से कट जाएगी। तो 504 एक कम कितना होता है 504। तो माइनस किए तो कितना गया 6 9, और 9 में से 400 और जीरो उतर गया। अब देखो बस अब क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। देखो 504 होता, अगर ये 4,000 अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ या 9 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये बन रहा है 36, कितना बन रहा है 45 बन रहा है। और 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5,040 बन रहा है। तो देखो ये तो 4,960 है, किसके आसपास है, इसके आसपास है कि नहीं 10 वाले के। तो मतलब लगभग इसमें क्या होता, मतलब अगर ये प्रॉपर कितना हमारा रिमाइंडर रह जा रहा देखा जाए, तो देखो ये किसके आसपास आ रहा 50। प्रॉपर कटना चाहिए ना, तो ही तो प्रॉपर कटना चाहिए। तो एक 10,000 तो प्रॉपर कट नहीं रहा है, और 5 अंकों की बताई हुई संख्या, तो इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा। तो देखो ये 4,960 है, और मुझे कितने बनने चाहिए इसके, 5,040 बनना चाहिए। तो लगभग 80 ज़्यादा है कि नहीं है। तो मतलब इस 10,000 में 80 ज़्यादा होते, तो मतलब क्या हो जाता, ये प्रॉपर कट जाता। कितने ज़्यादा होते दोस्तों, 80 ज़्यादा होते। क्यों, देखो अब ये प्रॉपर कटना चाहिए था, मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 45,036 बन रहा है, पर ये 4,960 है। 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5,040 बन रहा है। तो लगभग कितना कम है भाई, 80 कम है कि नहीं, मतलब 80 ज़्यादा हो जाए तो मतलब ये प्रॉपर कट जाएगा। तो बस 80 हो जाए, है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई। तो कितना आंसर आ गया हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी लेते हैं नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल भी देखो बड़ा ही आसान सवाल है। देखो मैंने बोला मेंसुरेशन का सवाल आए तो हमेशा डायग्राम बना लीजिए करिए। तो इसमें जो मेन रोल निभाती है त्रिज्या, रेडियस। तो एक वर्गाकार का परिमाप दे दिया, मतलब सरकमफ्रेंस दे दिया, बाहर बाहर वाला। तो इसकी जो परिधि होती है बाहर वाली, जो बाड़ लगाना गोल हमें, उसकी जो परिधि होती है वो होती है 2πr। और 2πr की वैल्यू क्या दे दी है, बोलो 506 दे दी है। तो बस 2 इधर ही रहा, तो 22 अपॉन कितना हो गया 7। तो आर निकाल लीजिए, तो 500 कितना आ गया 6 आ गया। तो आर कितना आ गया बोलो 506, 7 कहाँ चले गए। ऐसे तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो, पर चलो अभी ऐसे सजा लेते हैं, अच्छा लगता है। 2 से काटा कितना आ गया, देखो 28 आ गया। तो लगभग इसका आ गया, नहीं ठीक ही है, मैं गलत किया, मैं कभी कभी ना जोश जोश में गलत भी कर देता हूँ। तो ये एक्चुअली 444 होना था, तो कितना आ गया 23 हो गया। तो कितना आ गया दोस्तों 23 इंटू 7 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया।
तो ये क्या आ गई, मेरी रेडियस आ गई, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हमसे बोल रहा है कि उस समतल करने की लागत जो मूल्य है वो 44 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। क्लियर हो गया। 14 मतलब आपको एरिया निकालना पड़ेगा ना, इसको समतल करना तो मतलब इसको एरिया करना है। तो इसको जो एरिया करेगा, जो भी एरिया आएगा, इसका जो क्षेत्रफल आएगा उसको बस 14 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 रुपये एरिया का कितना पैसा ले रहा हूँ मैं, 14 रुपये ले रहा हूँ। आपको टोटल वो निकालना, तो आपको एरिया निकालते तो किसी सर्कल का एरिया निकालते हैं वो क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, बस निकाल दो। तो 20/7, आर कितना है 23/7/2, बस 2 बार लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आर स्क्वायर है। और मुझे पता है ये एरिया आ गया, अगर 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएंगे, पूरे पैसे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे मिस्त्री के, है ना। क्लियर हो गया, है ना। तो 7 से कितना बन गया, 7 कट गया, तो 2 से कट गया कितना आ गया, 11 आ गया। और 2 से कट गया कितना आ गया, 7 आ गया। तो लगभग बन गया 11 × 23 × 23 कितना बन गया, 49 बन गया। तो यूनिट डिजिट भी लगाएंगे तो भाई नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि पीछे बन नहीं आ रहा है। तो चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मुझे 23 का स्क्वायर पता कितना होता है, 529 होता है। और 529 आ गया, और कितना आ गया 49, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, तो अब इसको करो मल्टीप्लाई, करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। 11 से किया, 11 9 कितना होता है 99, 9 11 2 कितना 22, 22 में 9 डाले कितना होता है 31, कितना आ गया 3 11 पंजे कितना 55, कितना गया 58 हो गया, और मल्टीप्लाई में कितना हो गया 49 हो गया। चलो माता रानी साथ दे। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 आ गया, 4 से किया कितना 36, 3 आ गया 7, 32, 323। डरना नहीं कभी भी, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, कभी मत डरो। अगर आप डर जा रहे हो ना फिर मुश्किल हो जाएगा निकालना। ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बनने का जाता थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। देखो 17 1 72 कितना 73 कितने 7 45 45 नाल कितने 52। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने पेपर में गलतियाँ कम होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई फिर तो फंस जाओगे। क्या ऑप्शन में है कुछ ऐसा? बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं अभी। देखो अगला क्वेश्चन भी क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था अगला क्वेश्चन भी। तो इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, बस 4 5 ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड। बोले 10% ए निकालूं वो किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। तो हमसे बोल रहा है कि B% ऑफ 20 किसके बराबर होगा बोला। तो ए के किसके बराबर होगी यहाँ पर, या ऑफ ए ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, तो बस ए भी निकाल लो पहले। देखो ए इधर ही रहा, नहीं तो लॉजिक हो तो आप बड़ा आसानी से। देखो 10% है तो उसको क्या लिख सकते हो, 100 काटा, 0 से 0 काटा, 10 कहाँ चला जाएगा बोले ऊपर, बी कहाँ चला जाएगा ऊपर, मतलब ये 10 ऊपर चलेगा, बी नीचे आ गया, तो बी आ गया, एक आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो ए कितना आया 10% आया, और बी कितना आया हमारे पास एक आ गया, मतलब ए रेशियो बी रेशियो कितना आ गया बोलो 1 = कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब बोला कि बी को क्या करना है 20 करना है ना। तो बोले कि बी का जो 20% होगा, है ना, नहीं सॉरी क्या बोला हुआ है यहाँ पर, मैं हम गलत कर रहे हैं कुछ। क्या सीधा सीधा हो जा रहा है ये क्वेश्चन, हाँ हो तो जा रहा है, इतना रेशियो क्यों बनानी, ये हो तो गया। देखो ए इधर ही रहा, तो ये 10 ऊपर चले गया, तो क्या बन गया 2 बन गया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखो सीधा सीधा, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, सीधा सीधा हो जा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको सीधा सीधा ही कर देते हैं। देखो क्या बोला कि ए का 10% है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो बस यहाँ ए को एक रखो, 10 को क्या लिख सकते हो 10/100, और क्या लिख सकते हो बी, काटा। मैं थोड़ा आपको दिखाने के लिए, एक 10 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 10 बी हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो कितना हो गया 10 बी हो गया। तो बस इसको क्या करना है आपको 20 तो करना है। तो अगर इसको 20 करना है, इसको 20 करना किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करने का 2। तो कितना बन गया 2a = कितना हो गया बोलो 20b हो गया कि नहीं हो गया। और परसेंटेज अगर यहाँ परसेंटेज होगी तो यहाँ भी क्या होगी परसेंटेज हो जाएगी। तो मतलब 20b किसके बराबर है 2a के बराबर है। तो यहाँ पर है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, हमने सीधा सीधा इस क्वेश्चन को कर लिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो 25 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन अभी आगे हैं, पर मैं मिस कर रहा हूँ कि अगर आपका रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से, अगर आपका रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब ये वाली भी अगर वीडियो को यहाँ तक भी पहुँच गया, 20 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं क्योंकि आपको 20 क्वेश्चन ही आने इस बार। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लग पड़ा इस वीडियो में, तो आने वाली वीडियो में पूरे 25 25 क्वेश्चन करवाया करूँगा। ठीक है,
तो अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन की बात कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, 5,000 प्रिंसिपल है, रेट इतना है तो टाइम इतना, रेट और टाइम दिए तो बस क्वेश्चन तो खा ही जाओ। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं हम। तो 8% है, तो साल के बाद ब्याज लग रहा, तो इसकी फ्रैक्शन बनाई तो 8 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। 4 से काटा 2, 4 से काटा कितना आ गया, 25, 25 में 2 बढ़ा तो कितना हो गया, 27। तो 25 से 2 कितना हो गया, 27। 25 से 2 बड़ा कितना हो गया, 27। तो आपके पास कितना था, मल्टीप्लाई किया तो 625। देखो मैंने बोला ना 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। तो ये क्या आ गया अमाउंट, और इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 401। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, बोलो 104 आ गया। आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, देखो ये आ गया। तो आपको अब क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ कि एक साल का अगर 8% है तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहता है, तो हर साल सेम रहता है तो 2 साल में वो कितना हो जाएगा, 16%। तो बस आपको 625 का क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल मान लिया आपने तो उसको 16% निकाल लो। 25 से काटा 25, 25 से काटा 4, 4 से काटा 4, 25 चौके कितना, तो 100। तो ये आ गया आपका कम सिंपल इंटरेस्ट आ गया बस। अब एग्जामिनर इनका अंतर पूछ रहा है, तो इनका अंतर कितना, बोलो 4 है कि नहीं, तो मतलब 4 का डाटा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, मतलब डिफरेंस कितना आया है 4 का। तो 4 का डाटा पूछ रहा है, किसका डाटा दिया है, 625 का डाटा दिया है। तो 625 का डाटा कितना दे दिए, बोलो 5,000 दे दिए कि नहीं दे दिए। तो एक का डाटा कितना आ जाएगा, तो एक का डाटा आ जाएगा 5,000 बटा कितना आ गया, 625, और 4 का डाटा पूछ रहा, मल्टीप्लाई 50 कर दिया। तो 25 से काटा कितना है, 25, 25 से काटा कितना आ गया, 200। 25 से काटा कितना आ गया, 8, 8 चौके कितने होते हैं, 32 हो गए। तो इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। जय माता दी।